मेष राशि के दर्शकों, सितंबर 2026 ये कोई साधारण महीना नहीं है। आपके धन, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, इन सब में ग्रहों का ऐसा प्रभाव पड़ने वाला है कि हर चीज में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आप कापी और पेन लेकर नोट करते जाइएगा। हम आपको जो तारीखें बताएंगे वो तारीखें नोट करिए, क्योंकि शुभ तारीखें आपको बताएंगे इस महीने में सबसे शुभ तारीखें कौन सी होंगी और कौन सी तारीखों पर आपको सावधान रहना होगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, भोजन आपको ठीक तरीके से करना होगा। इस महीने कौन सा रंग आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहेगा, आप लोगों के लिए इस महीने कौन सी तारीख बेहद शुभ रहेगी, तो हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। आप पूरा यूट्यूब देख लीजिएगा। इस तरीके का प्रोग्राम आपको शायद ही, मैं ये नहीं कहता हूं कहीं नहीं मिलेगा, और मैं हमेशा ही कहता हूं कि 100% का दावा नहीं करता हूं। 100% का जो दावा करते हैं वो बिल्कुल 101% नहीं, 1000% झूठे होते हैं। यहां पर मैं जो बताऊंगा उसे आप बस ये, क्योंकि ये ग्रहों पर आधारित है और आप भाई ग्रह जो है ना, ग्रह हमें किसी पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, किसी पर कम, क्योंकि एक राशि के आप अकेले संसार में नहीं है, करोड़ों लोग एक राशि के होते हैं और एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है। इसलिए इसका प्रभाव आप पर कम भी हो सकता है, आप पर ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रभाव पड़ेगा जरूर। आप नोट करिए, तारीखें तो आपको नोट ही करनी होगी कि कौन सी तारीख आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहेगी और कौन सी तारीख को आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ में क्या उपाय इस महीने करने हैं, कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपकी बात करेंगे हेल्थ की। तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य को लेकर सामान्य स्थिति रहेगी, यानी प्रारंभ में। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहां पर ग्रहों का गोचर भी आपको बता देता हूं, कौन सा ग्रह हमारा कब राशि गोचर करेगा। देखिए, 2 सितंबर को शुक्राचार्य जी राशि गोचर करेंगे और अपने ही घर पर स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे। बहुत अच्छा। सप्तम भाव आपके व्यवसायिक भाव है, आपके दाम्पत्य बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में 7 तारीख को बुध महाराज कन्या राशि में आ जाएंगे, अपने ही घर पर पहुंच जाएंगे। 2 ग्रह प्लेनेट अपने घर पे पहुंच गए इस महीने, यानी यही तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तीसरा, सूर्यदेव कन्या राशि में पहुंचेंगे 17 सितंबर को। वहीं पर मंगल देव, एक चीज इस महीने में सावधानी वाली बहुत ज्यादा है, क्योंकि मंगल नीच के होने जा रहे हैं। कितनी तारीख को? 18 सितंबर को। मंगल जो है ना, आपके ठीक चतुर्थ भाव अर्थात जीवन में सुखों के भाव पर नीच अवस्था के होने जा रहे हैं। तो यहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य की। तो जैसा हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य के लिए शुरुआत में महीना स्वास्थ्य के लिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन काम का दबाव और मानसिक तनाव आपको थकान दे सकता है इस महीने। स्वास्थ्य में कोई विशेष नहीं है, कोई ज्यादा कोई बीमारी लगने वाली है या कोई ऐसा कुछ नहीं है, स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। विशेष रूप से 18 सितंबर के बाद मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको नींद की कमी और थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन, घर परिवार की चिंता थोड़ी बहुत आपको सताएगी, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आपको आ सकता है, थोड़ी नींद की कमी अर्थात नींद कम होने की संभावना रहेगी। तो आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा कि पर्याप्त नींद लें और क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आगे जो प्रभाव और अर्थात जो है ना आपके स्वास्थ्य के साथ ही साथ में आपके धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, क्योंकि आपके धनेश शुक्राचार्य जी स्वक्षेत्रीय होंगे, अपने ही घर पर राशि गोचर करेंगे। तो देखिए, धन के मामले में सितंबर का महीना धीरे धीरे मजबूती आपको देने वाला है। महीने की शुरुआत में रुका हुआ पैसे मिलने की संभावना है, यानी कि महीना का जो है ना, सितंबर का महीना जैसे ही प्रारंभ होगा वैसे ही आपका रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। उसी के साथ ही साथ पुराने आपके संपर्कों से आपको लाभ होता हुआ इस महीने नजर आएगा। जैसे कोई पुराने आपके संपर्क हैं उनसे कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। 2 सितंबर के बाद शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे, इससे आपको जो है ना पार्टनरशिप में अच्छा प्रभाव, अर्थात आप किसी के साथ कार्य करते हैं तो आपको यहां पर काफी लाभ देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, आपको कुछ चीजें ध्यान भी रखनी होंगी। दिखावा, अनावश्यक खरीदारी और भावनाओं में आकर खर्च ना करें। धन से रिलेटेड किन 3 चीजों का ध्यान रखना है। दिखावा करने के लिए धन ना खर्च करें, उसी के साथ ही साथ अनावश्यक कोई चीज आपके घर में है फिर भी आप डबल ले रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान रखना है। और भावनाओं में आकर अर्थात जो है ना, कोई कहे कि ये चीज ले लो तो भावनाओं में बहकर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो भावनाओं में बहकर धन को खर्च नहीं करना है। उसी के साथ ही साथ
17 सितंबर के बाद में आपके पुराने आर्थिक मामलों में, आपके जो है ना पुराने आर्थिक मामले चल रहे हैं उनमें आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस महीने का बड़ा निवेश करने से पहले अगर कोई आप बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं तो अच्छी तरीके से कहीं पर भी करना चाह रहे हैं तो कागज जो है ना, जो कागज हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़कर ही, यानी जोखिम भरा निवेश ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, बात करेंगे हम विद्यार्थी के लिए शिक्षा के लिए, तो देखिए सूर्य यहाँ पर 17 सितंबर तक रहेंगे। पंचम भाव आपके किसका होता है? पंचम भाव, यही पंचम भाव आपके शिक्षा का स्थान माना जाता है। तो शिक्षा को लेकर बात करेंगे तो देखिए विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना मेहनत का परिणाम देने वाला होगा। अर्थात 7 सितंबर को बुध जब कन्या राशि में पहुंचेंगे, बुध महाराज जब कन्या राशि में आ जाएंगे, कितनी तारीख, ध्यान दीजिएगा, 7 तारीख को। उसके बाद में जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की विद्यार्थीगण तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो विद्यार्थीगण जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ, यानी कि बहुत अच्छा लाभ इस महीने मिलने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ने बैठें तो सोशल मीडिया या फिर ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपको जो है पढ़ाई से ध्यान आपका इधर उधर करे। ऐसी चीज़ों से आपको जो है ध्यान उस चीज़ों में, सोशल मीडिया हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आपका ध्यान आकर्षित अपनी ओर करे और आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इस महीने जितनी आप पढ़ाई में मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा लाभ आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, बात करेंगे हम प्रेम संबंधों में। प्रेम संबंधों में ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? प्रेम संबंधों के लिए सितंबर का महीना आपका मिला जुला रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। जो लोग सिंगल लोग हैं उनकी किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू होने की संभावना है। किसी पुराने मित्र के साथ संबंधों में नया मोड़ आएगा। अगर आप पुराने रिलेशनशिप में हैं और वो आपको पार्टनर छोड़कर चला गया तो उससे मित्रता हो सकती है, दोबारा से संपर्क बन सकते हैं। लेकिन मेष राशि वालों की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी जल्दबाजी। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आप अपनी बात तुरंत मनवाने की कोशिश ना करें, यानी कि आप प्रेम संबंधों में अपनी मेरी बात मानिए तभी हम कुछ करेंगे, ऐसा ना करिएगा। उसी के साथ 2 सितंबर के बाद जो है ना, 2 सितंबर के बाद शुक्र आपके तुला राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आपका आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आएगा और आपकी बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आएगी प्रेम संबंधों में। उसी के साथ ही साथ 2 सितंबर के बाद शुक्र आपके तुला राशि में जैसे ही आपके यानी 7वें भाव पर गोचर करेंगे तो आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी पत्नी का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन 18 सितंबर के बाद मंगल का प्रभाव गुस्सा और भावनात्मक जो है ना भावनात्मक जो प्रतिक्रिया है वहाँ बढ़ सकती है। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, क्षमा करिएगा, थोड़ा जीभ जो है वो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको जो है बस क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखना है। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर आपको अपनी कंट्रोल रखना है कि कोई चीज़ है वो अभी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी भावनाओं में आकर जो है रिश्तों को, मतलब आपकी भावना है जो आप अपनी भावना को उससे भी, पार्टनर से भी मनवाना चाहें तो यहाँ पर जो है ना अपनी भावनाओं को कुछ आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम नौकरी के लिए। तो देखिए बुध जो है ना 7 तारीख को स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे, तो नौकरी करने वालों के लिए बात करेंगे। आपके काम पर अधिकारियों की नजर रहेगी इस महीना। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या वेतन की वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस महीने आपको मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा नौकरी के क्षेत्र में। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक काम को व्यवस्थित करने का प्रयास करें, यानी कि नौकरी के अंतर्गत जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं वो 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक उनको पूरा करें। अगर आप इस बीच में अपने काम को पूरा कर लेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि अधिकारियों से आपको जो है ना बहुत अच्छी सहानुभूति मिलती हुई नजर आएगी। पद में प्रमोशन या सैलरी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन 18 सितंबर के बाद आपस में बहस या किसी वरिष्ठ अधिकारी से टकराव ना करें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। क्षमा चाहेंगे। वैवाहिक लोगों के लिए सितंबर में सबसे जरूरी चीजें होंगी
आपका संवाद, पत्नी के साथ संवाद बना करके, जीवन साथी के साथ कोई पुरानी बात फिर से उठ सकती है, लेकिन बातचीत से उसका समाधान भी निकलेगा। यानी पत्नी के साथ में कुछ आपकी बातचीत जो है, पुरानी जो है विवाद कुछ सामने पर आ सकते हैं, इसलिए आपको अपने संवाद बनाकर रखना है। 2 सितंबर के बाद शुक्र जब आपके 7वें भाव पर गोचर करेंगे तो इससे आपका आकर्षण और बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अगर आप स्त्री हैं तो पति का सहयोग प्राप्त होगा, अगर पुरुष हैं तो पत्नी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, वही 18 तारीख को मंगल का ही है कि मंगल जो है ना नीच के 18 सितंबर के बाद हो जाएंगे, तो आपकी घर की जिम्मेदारियां 18 तारीख के बाद में बढ़ती हुई नजर आएंगी। जीवन साथी के साथ में कठोर शब्दों से बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप दोनों किसी बड़े निर्णय पर विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्वक जो है चर्चा करें। यानी कुछ आप दोनों लोग कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो अभी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखकर ही डिसीजन लें तो अच्छा उसका प्रभाव रहेगा और शांतिपूर्वक से। अब हम बात करेंगे आपके भाग्य की कि भाग्य का आपको साथ कैसा मिलेगा। तो देखिए, भाग्य की बात करें, सितंबर में भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन भाग्य से ज़्यादा आपकी मेहनत काम करेगी। आप जितनी मेहनत, भाग्य तो साथ देगा ही देगा, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो मेहनत का जो है ना साथ आपको बहुत अच्छा और अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। 1 से 7 सितंबर तक पुरानी योजनाओं पर काम, जो आपकी पुरानी कुछ पेंडिंग काम पड़े हुए हैं वो 1 से लेकर 7 सितंबर तक उनको पूरा करने का प्रयास करें। अगर पूरा वो कर देंगे तो और अच्छा भाग्य का साथ आपको मिलेगा। 1 से 17 सितंबर तक कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाएं, यानी कि लोगों को दिखाएं। जहां कोई भी आप काम करते हैं तो लोगों को दिखाएं, देखिए मैं भी काम करता हूं। तो 1 से लेकर 17 सितंबर तक कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता जो है ना, जितना काम कर रहे हैं कुछ और ज़्यादा करने का प्रयास करें, इससे भाग्य का साथ और ज़्यादा आपको मिलेगा। 22 सितंबर के आसपास बुध और गुरु का शुभ संबंध आपकी सोच और निर्णय क्षमता को बेहतर बनाता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये महीना शुभ में शुभ है, ऐसे मान के चलिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे आपके कैरियर की। तो देखिए, कैरियर के लिहाजा से सितंबर का महीना महत्वपूर्ण आपके लिए है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं तो इस महीने आपको नए विकल्प दिखाई देंगे, यानी कि नए विकल्प दिखाई देते हुए नजर आएंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कामकाज, जिम्मेदारियां, दैनिक कार्यों पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा, जिससे आपको और अच्छा लाभ होता हुआ कैरियर के क्षेत्र में नजर आएगा। सितंबर को मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो इससे आपको जो है भावनाओं में आकर कैरियर संबंधी निर्णय लेने से बचें, यानी कि भावनाओं में आकर अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात करेंगे हम व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए साझेदारी में काम करने वाले जो है ना, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे इस महीने की लाभ की और आपके व्यवसाय की। तो व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ होता ही नजर आएगा, क्योंकि मंगल, यहाँ मंगल उच्च दृष्टि से देखेंगे और देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, तो और अच्छा लाभ इस बीच में आपको होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सितंबर के महीने की शुभ तारीखों की। तो 2 सितंबर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध और साझेदारी के लिए ये समय 2 सितंबर की तारीख बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी तारीख है 7 सितंबर, शिक्षा और कामकाज के लिए बहुत अच्छी ये तारीख आपकी रहेगी। तीसरी तारीख है आप लोगों के लिए 11 सितंबर, संपर्क और बातचीत के लिए आपके लिए ये तारीख बहुत अच्छी रहेगी, यानी संपर्क आपके इस तारीख पर बढ़ेंगे। उसी के साथ ही साथ 15 सितंबर प्रयासों में तेजी आने लगेगी। आपके जो प्रयास कर रहे हैं 15 तारीख जो होगी ना, वो आप लोगों के लिए प्रयासों से मतलब प्रयासों को आपके बढ़ाते हुए नजर आएगी। उसके बाद 22 तारीख जो होगी तीसरी और योजना बनाने के लिए अच्छी रहेगी, यानी कोई निर्णय लेने के लिए और कोई योजना बनाने के लिए जो है 22 सितंबर अच्छी रहेगी। फिर तीसरी तारीख है 26 सितंबर, साझेदारी और बातचीत के लिए तारीख आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। फिर 27 सितंबर लास्ट तारीख, कामकाज की नई योजनाएं बनाने के लिए उपयोगी रहेंगी। अर्थात ध्यान दीजिएगा, 2, 7, 11, 15, 22, 26 और 27 ये तारीखें आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इन तारीखों की सामान्य जो है ना, ये तारीखें जो है ना सामान्य हैं, यानी सबके लिए हैं। अगर आप व्यक्तिगत आप जानना चाहते हैं कि मेरे लिए ये तारीखें बिल्कुल सटीक रहेंगी, तो अपनी एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं अशुभ तारीखों की। तो देखिए, अशुभ तारीखें आप लोगों के लिए 1 सितंबर यानी पहली तारीख, आपको जल्दबाजी में 1 तारीख को कोई भी निर्णय नहीं लेना है।
6 सितंबर अधिकारियों या बड़े लोगों से बहस ना करें। कितनी तारीख को? 6 तारीख को, ध्यान रखें। 18 तारीख को मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने के कारण क्रोध और पारिवारिक तनाव से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। अगली तारीख 20 तारीख, भावनात्मक निर्णय ना लें। कितनी तारीख को? खासकर 20 तारीख को। अगली तारीख रहेगी 26 तारीख, किसी भी समझौते को बिना पढ़े स्वीकार ना करें। तो कुल मिलाकर 1, 6, 18, 20 और 26 इन तारीखों को आपको सावधानी बरतनी है। शुभ अंकों की हम बात करें, इस महीने शुभ अंक आप लोगों के लिए कौन से रहेंगे? तो देखिए शुभ अंक आप लोगों के लिए 1, 9 और 6 आप लोगों के लिए शुभ रहेंगे। मैं इसलिए रेकमेंड ये अंक नहीं बता रहा हूं कि आप इन पर सट्टा लगाइए जुआ के लिए, ये शुभ आप लोगों के लिए शुभ तारीखें हैं। अच्छा, बात करेंगे आप लोगों के लिए शुभ रंग की, तो लाल रंग, केसरिया और हल्का पीला, इस महीने ये रंग आप लोगों के लिए सूटेबल रहेंगे, अच्छे रहेंगे। उपाय की बात करें तो देखिए, उपाय की बात करें तो मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, इससे लाभ उत्तम अच्छा आपको होगा। उसी के साथ ही साथ रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, इससे जो है आपकी बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। और साथ ही साथ में गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान श्री हरि को गुरुवार के दिन लड्डुओं का भोग लगाएं, या फिर बंदरों को आप जो है पीले चना खिलाएं, या फिर जो है आप केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, और ये रोज चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ उत्तम अच्छा होगा। इस महीने की हम सावधानियों की बात करें, आपको क्या सावधानी बरतनी है? तो देखिए, पहली सावधानी, क्रोध में आकर कोई बड़ा निर्णय ना लें इस महीने। दूसरी सावधानी, बिना पढ़े किसी कागज या समझौते पर हस्ताक्षर साइन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। चौथी सावधानी, नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से अनावश्यक विवाद से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। अगली तारीख 5वीं जो है वह 18 सितंबर के बाद घर परिवार की छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें, इस चीज का ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर बात करें तो इस महीने आपको ये ध्यान रखना है, इन चीजों में आपके ये प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। तो आशा कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।